काफी सारे लोगों के लोन्स होते हैं, तो एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि अगर एक्टिव लोन्स है तो उस समय मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गुड क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है, वो डिसीजन आपके लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, बट फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोन लेते समय हमने हमारे कैपेसिटी के हिसाब से या कुछ पर्पस के हिसाब से लिया होता है, बट आप जब आपकी लाइफ की जर्नी जा रही है तब आपको बेसिक गोल्स अचीव करने के लिए एटलीस्ट आपके 3 to 6 मंथ का आपका लोन बेसिक फंड होना चाहिए, जो कि आप इमीडिएट निकाल सकते हैं। वो आपके सेविंग अकाउंट में या इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं या कंटीजेंसी फंड उसको बोल सकते हैं, जो आपके ये समझ है लोगों में कि हमारा लोन एक्टिव चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है, हमारा फोकस लोन रिपेमेंट में रहेगा। वो बराबर नहीं है। आपको हमेशा जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है 3 to 6 मंथ का आपको फंड, अलग सा लिक्विडेबल फंड जो कि आपको इमीडिएटली लग सकता है, वो पैसे आपको हमेशा चाहिए। वो पहले सेविंग करने चाहिए, जो आप बैंक डिपॉजिट में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए और आप निकाल सकते हैं। क्योंकि आपका ईएमआई चालू है और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपके ईएमआई बाउंस हो सकते हैं, आपका सिबिल खराब हो सकता है, आपको बाद में क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपके एक्सपेंसेस भी घर के रुक सकते हैं। तो 3 to 6 मंथ का आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा होना चाहिए फर्स्ट। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंश्योरेंसेस होने चाहिए जो आपके लाइफ इंश्योरेंस को कवर करे, क्योंकि कुछ हो जाता है आपको तो आपका लोन आपके फैमिली को इम्पैक्ट कर सकता है आपके जाने के बाद, या आपको हेल्थ इश्यू कुछ आ जाता है तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए फिर आपको हेल्थ इश्यू के लिए लोन लेना पड़ सकता है एक्स्ट्रा, विच इज नॉट गुड पार्ट। तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि आप काम करते समय कुछ चैलेंज आ गया और आपके पास वो पॉलिसी नहीं है तो आपका इनकम स्टॉप हो सकता है, तो वो पॉलिसी कवर हो सकती है। तो इंश्योरेंसेस आपके होने चाहिए। एंड देन फिर आपकी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वो कैसे ले सकते हैं, आपके गोल के हिसाब से। समझो 2 साल के बाद कोई गोल है और उसके लिए आपको पैसे चाहिए, लोन से तो नहीं निकाल पाएंगे आप, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका प्लानिंग अलग से करना चाहिए। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा है, लोन के इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं हमेशा, तो उस हिसाब से आप चेक नहीं करते हो तो वो भी चेक करना जरूरी है। तो वो एक कंसल्टेंट आपको हेल्प कर सकते हैं, प्लानर को हेल्प कर सकते हैं, सेबी रजिस्टर RIA आपको हेल्प कर सकते हैं वो चेक करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिव लोन्स आर इम्पोर्टेंट, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। वो डिसाइड करेगा आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस प्रायोरिटीज क्या है। तो इंश्योर आप प्लानिंग करें।